Assalamu alaikum friends, my name is Sarah Ansgar and welcome to my YouTube channel Medical Imaging Technology। आज एनेटमी का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। लेक्चर नंबर 4 के अंदर ह्यूमन कैविटीज़ को डिस्कस किया था। हमारा लेक्चर नंबर 5 है, हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करना है और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कवर कर सकें अंडर 5 मिनट्स। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिख लें, ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एक्सियल स्केलेटन है वो हमारी ट्रंक को कवर करता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स तमाम के तमाम हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर कवर हो जाते हैं। अब एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बेसिकली हमारे अपर लिम्स, हमारे लोअर लिम्स और हमारा पेल्विक गर्डल और हमारा पेक्टोरल गर्डल जो है वो इसके अंदर कवर होता है। लेकिन हम ह्यूमन स्केलेटन के अंदर फ़िलहाल सिर्फ एक्सियल स्केलेटन के अंदर बात करेंगे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्कल आ जाता है। जब स्कल हमारे बेसिकली हेड को कहते हैं, स्कल और नेक रीजन बेसिकली इसी के अंदर आ जाता है। और उसके बाद आते हैं हमारे वर्टिब्रास। इन तमाम के मुतालिक हम डिटेल के अंदर आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल स्कल, उसके बाद आ जाते हैं वर्टिब्रास। वर्टिब्रास के बाद हमारे पास आ जाती हैं रिब्स। वर्टिब्रास के साथ रिब्स अटैच होती हैं और रिब्स जहाँ पर हमारी फ्रंट साइड पे हमारी बॉडी के जहाँ पर सारी रिब्स आके इकट्ठी होती हैं उस बोन को हम स्टर्नम कहते हैं। इसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं और इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये स्टर्नम के ऊपर आके तमाम की तमाम हड्डियां जुड़ जाती हैं। ये नहायत ही मुख्तसर सा तारुफ है एक्सियल स्केलेटन का कि ये चार चीज़ें एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। अब हम बात करने लगे हैं स्कल के ऊपर। स्कल के अंदर भी हमने सिर्फ, क्योंकि हम कैविटीज़ के लिहाज से डिस्कस करेंगे, हमने कहा था कि स्कल के अंदर क्रैनियल कैविटी होती है। तो क्रैनियल स्कल को बेसिकली दो टाइप्स में ना, बोन, स्कल की बोन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक क्रैनियल बोन्स हैं और एक फेशियल बोन्स हैं। फेशियल बोन्स हमारे फेस को बनाती हैं और क्रैनियल बोन्स जो हैं वो हमारे यानी क्रैनियल कैविटी को बनाती हैं। तो हम क्रैनियल बोन्स को ही डिस्कस करेंगे। क्रैनियल बोन बेसिकली टोटल 8 है। स्कल के अंदर 22 बोन्स पाई जाती हैं, क्रैनियल के अंदर 8 बोन्स होती हैं, 8 बोन्स। आप एनाटमी के अंदर ये टर्म बहुत बार सुनेंगे, पीबी और यूपीबी। अब पहले ये समझ लें पीबी और यूपीबी चीज़ क्या है। जो पीबी है, पीबी मीन्स पेयर्ड बोन्स एंड यूपीबी मीन्स अनपेयर्ड बोन्स। ये टर्म आप बहुत जगह पर बहुत मरतबा सुनेंगे कि उसकी ये पीबी बोन है या फिर यूपीबी बोन है। बहुत मरतबा आपको ये सुनने को मिलेगा। जी, स्कल की बोन्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्रैनियल बोन्स को जो हमने जब डिस्कस करना है तो हमारे पास एक छोटा सा निमोनिक है। अगर आप वो तैयार कर लें तो बड़ा इजी रह जाएगा। वो क्या है? वो है सूफी पीटी। अब सूफी पीटी चीज़ क्या है? आप इसको ऐसे याद रख लें कि हमारे एक पीटी साहब थे जो सूफी टाइप के आदमी थे और वो पीटी करवाते थे। बस आप इस लिहाज से ना सूफी पीटी ये वर्ड याद कर लें। और जो है, जो ये हमारे पास डॉट लगा हुआ है सूफी पीटी, जो हमारे पास पीटी है ना, पीटी जो है हमारे पास ये पेयर्ड बोन्स के अंदर आएंगी और जो सूफी साहब है वो अनपेयर्ड है। अब इन सब का मतलब हम इंशाल्लाह यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले एस मीन्स स्फीनॉइड, ओ मीन्स ओसिपिटल बोन। मैं इन सब की लोकेशन अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद आ जाती है एफ मीन्स फ्रंटल बोन एंड लास्ट है ई, एथमोइड बोन। इसके बाद हमारे पास ये तमाम की तमाम जो बोन्स है ना, ये हैं यूपीबी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीटी। अब पीटी के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पी मीन्स पेराइटल
एंड टी मीन्स टेम्पोरल। ये दोनों की दोनों बोन जो हैं ये पीबी हैं, यानी पेयर्ड बोन्स हैं। अब इनके लोकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन डिस्कस करेंगे रीजन्स के लिहाज से। हमने कहा था कि 5 जो हैं बाउंड्रीज होती हैं हर चीज़ की, तो क्रैनियल कैविटी की 5 बाउंड्रीज हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बाउंड्री है वो है ये क्या कहते हैं, एंटीरियर, फिर है पोस्टीरियर, फिर है लेटरल, फिर है सुपीरियर, फिर है इन्फीरियर। ये हमारे पास जो हैं 5 बाउंड्रीज आ गई हैं। अब जो हमारे पास फ्रंटल बोन होती है, ये वाली बोन फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन क्या करती है, ये एंटीरियर साइड यानी हमारा माथा जो है वो फ्रंटल बोन बनाती है। इसके अंदर मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूँ, एफ मीन्स फ्रंटल बोन, क्योंकि सूफी पीटी के अंदर भी एफ का मतलब फ्रंटल है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मीन बैक साइड। बॉडी की हमारे जो स्कल है, स्कल की बैक साइड पे हमारे ऑसिपिटल बोन पाई जाती है। ऑसिपिटल बोन ये वाली, ये बोन जो ऑसिपिटल बोन है ये हमारे स्कल की बैक साइड पर पाई जाती है। लिहाजा हम जो पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड पे हम ओ लिख रहे हैं, ऑसिपिटल बोन। उसके बाद हमारे पास लेटरल साइड्स आ जाती हैं। अब हम अगर देखें जो लेटरल साइड्स हैं उनके ऊपर बोन पाई जाती है टेम्पोरल, जिसको हम कनपट्टी कहते हैं। कनपट्टी पे बंदूक रखना, वो जिस कनपट्टी पे बंदूक रखी जाती है ना, वो टेम्पोरल बोन होती है। और टेम्पोरल बोन क्योंकि पेयर्ड है, लिहाजा ये हमारी सीधी साइड वाली कनपट्टी पे भी पाई जाएगी और उल्टी साइड वाली कनपट्टी के ऊपर भी पाई जाएगी। तो लेटरल साइड के ऊपर हमारे पास आ गई टेम्पोरल। अब आ गई हमारे पास सुपीरियर सरफेस। हमारे सुपीरियर जो अपर सरफेस है उसके ऊपर हमारे पास जो है हमारे पास ये पेराइटल बोन पाई जाती है। पेराइटल फ्रॉम पी, ये हमारा जितना स्कल है इसके अंदर 3 सूचर पाए जाते हैं और वो 3 सूचर आके मिलते हैं फ्रंट से फ्रंटल बोन का, और बीच के अंदर 2 जो सूचर होते हैं वो मिलते हैं पेराइटल बोन्स के आके। अब बात रह गई इन्फीरियर सरफेस की। जो इन्फीरियर सरफेस है स्कल का वो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो एनाटॉमिकली हमें अंदर जाकर देखना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाले 4 बाउंड्रीज थी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी किसी मिरर के सामने खड़े होकर या किसी भी तरीके से। अब इन्फीरियर सरफेस के अंदर हमारे पास 2 बोन्स आ जाती हैं, एक स्फीनोइड और एक एथमोइड। जो स्फीनोइड और एथमोइड बोन्स है ना, इनके साथ साथ एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन आता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रंटल एंड ओसिपिटल। अब मैं आपको डायग्राम तो बनाकर दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आप मेरी इन उंगलियों पे नोट करें तो ऐसे करके 2 विंग्स बने हुए होते हैं। ये जो ऊपर वाला बड़ा विंग नज़र आ रहा है इसको लार्जर विंग कहते हैं, और ये जो छोटा विंग नज़र आ रहा है इसको स्मॉलर विंग कहते हैं। ये ऐसे करके जुड़ी होती हैं और ये स्कल का जिसको कहते हैं ना बेस बना रही होती हैं, जिसके ऊपर हमारा ब्रेन पड़ा हुआ होता है। इसके अंदर एक नहायत ही छोटी सी बात वो ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये अगर हमारा वो है लार्ज, ये लार्ज ग्रूव है हमारा, और ये वो जिसको कहते हैं स्मॉलर विंग, स्मॉल ग्रूव है हमारा। इनके बीच में छोटी सी एक ना कैविटी क्रिएट हो जाती है, ये जिसको मैंने यानी पिंक कर दिया है, ये छोटी सी एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। ये वो कैविटी है जहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर का होता है और बॉडी का लार्जेस्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड है, सिर्फ इतनी छोटी सी जगह पे पड़ा होता है। इस जगह का नाम एज एन MCQs आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसका नाम है साला टर्सिका। साला टर्सिका इसका नाम है, बहुत ही फ़नी किस्म का है। नहायत ही मुख्तसर तारुफ था, हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं जो क्रैनियल बोन्स के अंदर आती हैं। ये तमाम चीज़ें ये क्रैनियल बोन्स का, क्रैनियल कैविटी का पार्ट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोरेसिक कैविटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।